Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyatan Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyatan हरि गुरु वैष्णव की प्रसन्नता के लिए और आपको आपके कर्णों की संतुष्टता के लिए और सही उत्साह से सही भाव से आज के श्रीमद् भागवतम का ये जो पाठ्यक्रम है वो आरंभ करते हैं। तो हम मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगण ललिता श्रीशगणतंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषनुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्रपथं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। तो हम अध्ययन कर रहे हैं आज का ये सुंदर श्लोक है भीष्म स्तुति का। भीष्म स्तुति का नहीं, भीष्म के अध्याय का। तो हम अध्ययन कर रहे हैं पहले स्कंद के अध्याय 9 से, जिसका शीर्षक है भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। और आज का जो श्लोक है ये भीष्मदेव स्वयं जो है युधिष्ठिर महाराज को कुछ शिक्षा दे रहे हैं, उसी पे आधारित है। तो हम श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक संख्या है 27। दान धर्मन राजधर्मन मोक्ष धर्मन विभागसः स्त्री धर्मन भागवत धर्मन समसा व्यासा योगतः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। तब उन्होंने दान कर्मों, राजा के राज्य विषय कार्यकल्पों तथा मोक्ष कर्मों की खंडवार व्याख्या की। फिर उन्होंने स्त्रियों तथा भक्तों के कर्तव्यों का संक्षेप में विशेष रूप से वर्णन किया। तात्पर्य: दान देना गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य है और उसे अपने कठिन कमाई का कम से कम 50% हिस्सा दान में देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ब्रह्मचारियों को यज्ञ करने चाहिए, गृहस्थ को दान देना चाहिए और वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम वाले व्यक्ति को तपस्या करनी चाहिए। समस्त आश्रमों अथवा आत्म साक्षात्कार के पथ पर जीवन के समस्त आश्रमों के लिए ये ही सामान्य कर्तव्य है। ब्रह्मचार्य जीवन में काफी प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे मनुष्य यह समझ ले कि यह संसार रूपी संपत्ति भगवान की है। अतएव कोई भी व्यक्ति संसार की किसी वस्तु का स्वामी होने का दावा नहीं कर सकता। अतः गृहस्थ जीवन, जिसमें विषय भोग के लिए एक प्रकार की छूट है, उसमें मनुष्य को भगवान की सेवा में निमित्त दान देना चाहिए। भगवान की शक्ति के भंडार से ही शक्ति उत्पन्न होती है, जो प्रत्येक को प्रदान की जाती है। अतएव ऐसी शक्ति द्वारा किए गए कार्यों को भगवान के दिव्य प्रेममयी सेवा के रूप में अर्पित करना चाहिए। जिस प्रकार नदियां सागर से बादलों के माध्यम से जल प्राप्त करती है और पुनः समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार हमारी शक्ति भगवान की शक्ति के सर्वोपरि स्रोत से प्राप्त होती है और हमें उसे भगवान को लौटाना होता है। हमारी शक्ति की पूर्णता इसी में है। अतः भगवत गीता 9.27 में भगवान कहते हैं कि हम जो भी करते हैं, जो भी तपस्या करते हैं, जो भी यज्ञ करते हैं, जो भी खाते या दान देते हैं, वह सब उन्हें भगवान को ही अर्पित किया जाना चाहिए। उधार ली गई अपनी शक्ति के उपयोग
की ही यही विधि है। जब हम इस विधि से शक्ति का उपयोग करते हैं तब हमारी शक्ति भौतिक उन्माद से कल्मश से रहित हो जाती है और इस प्रकार हम भगवान की सेवा करने के लिए अपने मूल प्राकृतिक जीवन की के योग्य बन जाते हैं। हरे कृष्णा। तो पर्पक तो आज का जो तात्पर्य है वो काफी बड़ा है, लेकिन इसीलिए हमने ये जो एक पैराग्राफ पढ़ लिया जिससे कि हम आगे के इसी मुद्दों पे या विषयों पे जो है श्रील प्रभुपाद के उस पे हम जान सके। हरे कृष्णा। तो आज का जो श्लोक है वो बहुत ही सुंदर श्लोक है, क्योंकि ये हमको जो भागवत है उससे थोड़ा परिचित करवाता है। तो जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे सुंदर भीष्म देव का जो है बाण शैया पे लेटे हुए हैं, सारे संसार भर के राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, देवताओं के ऋषि सब वहां पे उपस्थित हो गए और भीष्म देव उनका सुंदर रूप से स्वागत करते हैं। और स्वागत करने के पश्चात जो है युधिष्ठिर महाराज और कृष्ण को संबोधित करते हैं, लेकिन फिर युधिष्ठिर महाराज जिज्ञासा करके इसके पहले वाले श्लोक में कि कहते हैं कि कृपया आप मुझे एक राजा के क्या उत्तरदायित्व रहते हैं या फिर किस तरह कार्य करना चाहिए, किस प्रकार राजभार संभालना चाहिए, उसके ऊपर आप मुझे थोड़ा जो है प्रकाशित कीजिए करके। और भीष्मदेव इसी की व्याख्या यहाँ पे करते हैं। तो जैसे कि हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं, तो श्रीमद् भागवतम ये भगवान का जो है वांग्मय स्वरूप कहलाता है। और जब हम श्रीमद् भागवतम की भागवत पढ़ने से पहले जब थोड़ी महिमा सुनते हैं तो हमारा उत्साह उसमें और बढ़ जाता है। कैसे? क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो है वो गलितम फलम सुख मुखद अमृत द्रव्य संयुतम, क्योंकि ये जो है ये वेदों का सबसे पका हुआ फल है जो है श्रीमद् भागवतम, और जो शिला प्रभुपाद और सुख मुखद अमृत द्रव्य संयुतम, और ये सुखदेव गोस्वामी के ओर से हमको प्राप्त हुआ है और हमें खासकर शिला प्रभुपाद के मुख से प्राप्त हुआ है। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई फल को अगर एक तोता चोंच मार दे तो वो फल मीठा हो जाता है, या फिर मीठे फल को अगर तोता चोंच मार दे तो वो और मीठा हो जाता है। उसी प्रकार जब ये सुखदेव गोस्वामी ने जब ये भागवत की व्याख्या की या भागवत का प्रस्तुतिकरण किया महाराज परीक्षित को, तो है ये और मीठा हो गया। और ये यही मिठास हमको इन शिला प्रभुपाद के इन भक्ति वेदांत तात्पर्यों से भी प्राप्त होती है। तो ये जो भक्ति वेदांत के जो तात्पर्य है, ये जो भक्ति वेदांत के तात्पर्य है ये काफी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे गौर पूर्णिमा आ ही रही है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु का भी जब बचपने में जब वो छोटे थे और तब उनका एक संस्कार किया जाता है जिसमें बच्चे की आगे क्या प्रवृत्ति होने वाली है उसके लिए जो है कुछ संस्कार आदि वगैरह करते हैं। तो उसमें एक संस्कार ये था कि एक संस्कार ये होता है कि बच्चे के आगे चाकू, कपड़ा, खाना या कुछ ऐसे किताब, भगवत गीता, भागवतम ऐसे रख दिया जाती थी और बच्चे को रेंगने के लिए छोड़ दिया जाता था, और फिर बच्चा जिस किसी को प्राप्त करता उससे समझ जाता कि बच्चे की प्रवृत्ति क्या होने वाली है। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने ये जब चॉइस दी तो श्री चैतन्य महाप्रभु रेंगते हुए आगे बढ़े और उन्होंने श्रीमद् भागवतम का स्पर्श किया और श्रीमद् भागवतम को पकड़ लिया। तो फिर सभी लोग कहने लगे जय हो, हरि बोल, हरि बोल। क्यों? क्योंकि फिर आगे भागवत धर्म का प्रचार करेगा या फिर एक विद्वान पंडित बनेगा, है ना। अन्यथा अगर कोई चाकू लेता है तो ऐसा समझा जाता है कि वो क्षत्रिय बनेगा या योद्धा बनेगा। अगर खाने को अगर पकड़ता है तो ऐसा समझा जाता है कि ये बड़ा जो है ये ब्राह्मण पेटू बनेगा। ऐसा अगर कोई वस्त्र लेता है तो ऐसा समझा जाता था कि ये बड़ा कोई वस्त्र का वैश्य बनेगा, कुछ कार्य या जो है आपका जो बिजनेस वगैरह इसकी प्रवृत्ति हो सकती है। और श्रीमद् भागवतम में कहा जाता है कि ब्राह्मण कृष्ण कथा पुण्य माधवीर लोक मलापह कोनु तृप्यते शृण्वना शूतोग्यो नित्य नूतन। तो ब्राह्मण, तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को कह रहे हैं 10वें अध्याय के 10वें स्कंद के 52 अध्याय में ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण कृष्ण कथा पुण्य, कि हे
ब्राह्मण, ये कृष्ण कथा कितनी पुण्यशाली है, कितनी पुण्यशाली है। हालांकि इसमें कोई भौतिक पुण्य नहीं है, ये आध्यात्मिक पुण्य है, जो कि कितने जन्मों की सुकृति के बाद ये जो हमको भागवतम है ये जो प्राप्त होता है। तो वो कहने लगे कि ब्राह्मण कृष्ण कथा पुण्य माधवीर लोकमलापह, और ये इतनी सुंदर है कि इतनी मधुर है। माधवीर लोकमलापह, ये जो लोक है, ये जो लोक है, इस लोक की जो कल्मश है, इसको नाश करने में पूरी तरह से समर्थ है। माधवीर लोकमलापह पोनु तृप्यते शृण्वना श्रुतोग्यो नित्य नूतन। तो भला इसको सुनते सुनते कौन तृप्त हो जाएगा, है ना। ऐसा होता नहीं है कि कोई हम संसार की चीज से जल्दी ऐसा होता है कि हम संसार की चीजों से जल्दी तृप्त हो जाते हैं, लेकिन जब भागवत और हरि कथा की आती है तब भक्तगण कभी तृप्त नहीं होते। तो परीक्षित महाराज भी वही करे कि कोनो तृप्यते शृण्वना श्रुतज्ञो नित्य नूतन। वो व्यक्ति कैसे तृप्त हो सकता है जो इसको रोज सुन रहा है, तो उसे लगता है कि मुझे और सुनना है, और सुनना है, और सुनना है। तो ये है श्रीमद् भागवतम की महिमा। और श्री चैतन्य महाप्रभु के इस चैतन्य चरितामृत में भी एक सुंदर श्लोक आता है कि कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्व आश्रय प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कोय। तो यहाँ पे वर्णन आता है कि श्रीमद् भागवतम है ये कृष्ण के तुल्य है, अर्थात अभिन्न है कृष्ण से। जिस प्रकार नाम कृष्ण से अभिन्न है, उसी प्रकार ये जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम वो भी कृष्ण से अभिन्न है। प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कोय, और ये हर श्लोक में, हर शब्द में एक नया नया हमको आस्वादन करवाता है, या नया नया अर्थ हमको प्रदान करवाता है। तो ये है वो श्रीमद् भागवतम। और जिस प्रकार भगवान ने गोवर्धन उठा के सारी ब्रजवासियों की रक्षा की थी, उसी प्रकार यहाँ पे श्रीमद् भागवतम हमको ये उसकी छत्र छाया में छत्र छाया प्रदान कर रहा है, और हमारा इस कली के कलमश से जो है नाश करता है। तो ये है श्रीमद् भागवतम की महिमा। इतना ही नहीं, श्रील प्रभुपाद जब अमृतसर गए तब जहाँ पे उन्होंने देखा कि यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब की सुंदर से सेवा वगैरह हो रही है, उनको चामर वगैरह डुला रहे हैं, तो श्रील प्रभुपाद ने होगा हाँ श्रीमद् भागवतम की ऐसी ही सेवा होनी चाहिए। तो ऐसा प्रभुपाद जी ने भी कहा। और श्रीमद् भागवतम की वास्तविक सेवा जो है उनको उसको सुनने से होगी या उसको पढ़ने से होगी। और आज का जब हम श्लोक देखते हैं तो यहाँ पे भीष्म पितामह जी है, पितामह जो बाण से यहाँ पे लेटे हुए हैं, वो महाराज युधिष्ठिर को देख के काफी प्रसन्न है, सारे पांडवों को देख के काफी प्रसन्नचित है। और जब युधिष्ठिर महाराज ने जिज्ञासा की तो भीष्मदेव उनको विस्तार पूर्वक जो है हर एक चीज का बड़ी बारीकाई से वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे। और सबसे पहले यहाँ पे वो वर्णन कर रहे हैं दान धर्म का, कि दान का धर्म जो है वो कैसा होना चाहिए। तो हमने श्रील प्रभुपाद के भी तात्पर्य में पढ़ा कि ये दान की क्या महत्वता है। और भगवत गीता में भी कहा जाता है कि दान यज्ञ तपस्या ये जीव को शुद्ध करते हैं, है ना। दान यज्ञ तपस्या। इतना ही नहीं, यहाँ पे जो हम संवाद देख रहे हैं वो परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच तो हो ही रहा है, साथ ही साथ सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य के ऋषियों के बीच में भी हो रहा है। और ये संवाद जो है भीष्म पितामह और युधिष्ठिर महाराज के बीच में हो रहा है, जो कि दोनों महाजन है। महाजन ये ना गथा स पंत है। तो अगर हमें भी सक्सेसफुल बनना है या हमें भी यशस्वी बनना है, तो हमें इन्हीं महाजनों का जो है संवाद या जो इनकी शिक्षा है लेनी पड़ेगी। इसीलिए कुंती महारानी की भी जो स्तुति है भागवत में, उसे श्रील प्रभुपाद ने नाम दिया कुंती महारानी की शिक्षा है, क्योंकि उसमें शिक्षा है। तो इसीलिए उसी प्रकार यहाँ पे भीष्मदेव भी यहाँ पे जो शिक्षा दे रहे हैं या फिर जो भी यहाँ पे स्तुति भी करेंगे आगे, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि दान का धर्म कैसे होना चाहिए। तो दान का भाव ऐसे होना चाहिए मानो कोई गंगा का जल गंगा में ही अर्पित कर रहा हो। तो आप कहेंगे तो फिर ये कैसा दान हुआ। तो उसी प्रकार ये हम समझ सकते हैं इस उदाहरण से कि जिस प्रकार जो गंगा का जल है वो जब हम गंगा में ही अर्पण करके उनकी पूजा करते हैं तो क्या होता है, तो हमारा ये भाव प्रकट होता है कि हमारे पास तो कुछ नहीं देने के लिए, जो भी कुछ भगवान का दिया हुआ है हम उन्हीं को अर्पण कर सकते हैं। तो इसी को दान कहते हैं ना। तो इसीलिए हम कहते हैं काफी बार तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन उसके पीछे भाव नहीं आ पाता है। तो भाव ये लाना जरूरी है कि ये तो मुझे प्रभु ने दिया है
और ये प्रभु की सेवा में मैं लगा रहा हूँ करके, और हमें प्रभु की सेवा में ही लगाना चाहिए, अर्थात देश काल पात्र के हिसाब से जो है हमको दान देना चाहिए। तो जिस जिस प्रकार यहाँ पे नदियों का भी सुंदर उदाहरण दिया कि नदियों को जो पानी प्राप्त होता है बादलों की वर्षा से, और वही पानी फिर नदियाँ समुद्र में दे देती है, और फिर समुद्र के माध्यम से फिर न पुनः बादल फिर वो पानी ग्रहण करते हैं और फिर वर्षा करते हैं। तो उसी प्रकार हमें भी ये जो कार्य इस प्रकार करने चाहिए कि वो भक्ति कार्यों में या फिर आध्यात्मिक कार्यों में जो है वो फ्लोट हो। और इतना ही नहीं, हमको दान अगर देना भी है तो सही व्यक्ति को सही जगह पे और सही पात्रता देखते हुए देना है। जिस प्रकार अगर हमको वास्तविक में दान देना है तो हमको मंदिरों के निर्माण के लिए दान देना चाहिए, या फिर प्रीचिंग कार्य, प्रचार के कार्य हेतु भी दान देना चाहिए, और खास करके बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रंथों के वितरण के लिए भी ये दान देना काफी महत्वपूर्ण बताया गया है। और यहाँ पे दान देने में एक सुंदर उदाहरण आता है महाराज शिबी का। जो शिबी महाराज थे, उनका ये परीक्षित महाराज के चरित्र में एक जो है सुंदर उल्लेख होता है। तो क्या उल्लेख होता है, तो वहाँ पे वो बताते हैं कि दान कैसे करना चाहिए। तो एक बार इंद्रदेव जो है, वो शिबी महाराज की ख्याति इतनी प्रसिद्ध थी कि एक बार इंद्र भी एक ईगल का रूप लेके, है ना, जो जिस प्रकार गरुड़ रहता है, जैसे चील का रूप लेके वो एक कबूतर के पीछे दौड़ रहा था, और कबूतर बने थे अग्निदेव। तो जब ये जो चील ये कबूतर का पीछा करते हुए इसको झपटने के लिए, अपना महाप्रसाद लेने के लिए इसके पीछे जा रहे थे, तो ये कबूतर तेजी से भाग पड़ा और फिर अंततोगत्वा महाराज शिबी के पास आ पहुंचा, और उसने याचना की, कृपया करके आप मुझे संरक्षण पर प्रदान कीजिए। लेकिन फिर चील ने कहा, नहीं, ये तो मेरा भोजन है, इसको आप छोड़ दीजिए। तो महाराज शिबी ने कहा, तुम चिंता मत करो, इसका जितना वजन है उतना मैं तुमको मेरा मांस देता हूँ, और जिससे तुम तुम्हारा भोजन ग्रहण कर सको। तो महाराज शिबी ने फिर एक तराजू की ओर पे एक बार इस कबूतर को रखा और दूसरे छोर पे अपना मांस डालते गए। लेकिन ये जो कबूतर का जो है वो पलड़ा अभी भी भारी था, है ना, तो इस वजह से जो तोल है वो बराबर नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए फिर शिबी महाराज स्वयं तराजू में बैठ गए, और जब स्वयं तराजू में बैठ गए तो फिर ये दोनों देवता प्रकट हो गए और इनसे काफी प्रसन्न हुए और उनको काफी आशीर्वाद दिया। तो इसलिए ऐसे दान में जो है शिबी महाराज का काफी उल्लेख हुआ है श्रीमद् भागवतम में। साथ ही साथ राजा का धर्म, तो ऐसा कहा गया है कि श्रीमद् भागवतम में कि हमको गुरु नहीं बनना चाहिए, देवता नहीं बनना चाहिए, राजा नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, अगर हम हमारे आश्रित जनों को जन्म मृत्यु जरा व्याधि के छोर से तार न सके। तो यहाँ पे राजा का यही धर्म है कि अपनी प्रजा को अपने संतान की तरह उनका भरण पोषण करे, उनका पालन करे। इसीलिए कभी कभी उनको प्रजापति भी कहा जाता है कि प्रजा के पति है, और प्रजा के पिता भी कहा जाता है। और बिहान और इसके परे तो ये है कि आर्थिक सुविधा भी उन्हें प्रदान करनी चाहिए। आर्थिक सुविधा तो हर कोई प्रदान करता ही है, लेकिन आध्यात्मिक सुविधा भी प्राप्त करनी चाहिए, ये प्रदान करनी चाहिए राजा को। और खास करके कृष्ण भावना अर्थात आध्यात्म भक्ति का भी जो है राजा को प्रचार करना चाहिए अपने राज्य में। और यहाँ पे इसके अच्छे उदाहरण है युधिष्ठिर महाराज और परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज के राज्य में जब कोई ऐसा व्यक्ति आया जो गाय और बैल को जो है हानि पहुंचा रहा था, तो परीक्षित महाराज ने तुरंत अपना शस्त्र लेके उनको मारने के लिए आगे बढ़े। और ये भी सुंदर लीला है, हम आगे परीक्षित महाराज के चरित्र में देखेंगे। तो और श्रील प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि आजकल जो है नेता वो ऐसे ही किसी को वोट दे के जो है नेता बन जाते हैं, लेकिन इसको डेमोक्रेसी नहीं, इसे डेमोक्रेसी कहते हैं, क्योंकि असुर ही एक पशु दूसरे पशु का चुनाव करता है, इसमें क्या आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। इसीलिए एक वास्तविक ट्रेनिंग होनी बहुत जरूरी है राजा बनने से पहले, जो यहाँ पे भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को उल्लेख कर रहे हैं। और साथ ही साथ उल्लेख करते हुए वो उनको ये भी बता रहे हैं कि रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ जो है प्रजा को वास्तविक धर्म की भी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, जिससे कि वो सही मार्ग पर चले और राजा की ख्याति और बढ़े। यह है राजधर्म, है ना। तो केवल
रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ हमको धोती कुर्ता हरि नाम भी देना चाहिए प्रजा को, जिससे कि उनकी आध्यात्मिक विषयों में और रुचि जागरूक हो और उसमें प्रगति करके अपना जो मनुष्य जीवन है वो सार्थक कर सके। और साथ ही साथ राजाओं को जो है बूढ़े व्यक्तियों को, स्त्रियों को, विधवाओं को या फिर पशुओं को भी पूर्ण रूप से संरक्षण देना चाहिए। आज हम ये देखते हैं कि एक दूसरे को आज संरक्षण प्रदान ही नहीं कर पा रही है स्टेट या फिर गवर्नमेंट ना। तो इस वजह से एक दूसरे को तो छोड़िए, ये साधारण पशु है उनको तड़पते या फिर उनको मारने के लिए कत्ल खाने या स्लॉटर हाउसेस निर्माण किए जाते हैं। तो यही श्रील प्रभुपाद यहाँ पे आज के इस तात्पर्य में बता रहे हैं कि ये पॉलिटिक्स के ऊपर ये राजनीति होनी चाहिए, अर्थात ये राजनीति से परे ये राजा का धर्म होना चाहिए और राजा को अपने प्रजा के लिए जो है दान धर्म और ऐसे कार्य करने चाहिए और हमेशा ब्राह्मणों की सलाह लेके जो है कार्य करने चाहिए। तो ये उत्कृष्ट धर्म होगा राज्य का। और ऐसे जब उत्तरदायित्व से जब राजा आगे बढ़ेगा तो अपना वो जो जीवन है वो सफल कर पाएगा और उनकी जो प्रजा है उनको भी भगवत भक्ति का मार्ग देकर उनको भी तार सकेगा, क्योंकि राजा भी एक प्रतिनिधि होता है भगवान का, है ना। तो ये युधिष्ठिर महाराज के ये इन श्लोकों के पहले ये सब यहाँ पे वर्णन हुआ है कि राजा जो है वो किनके प्रतिनिधि है, वो भगवान के ही प्रतिनिधि है। फिर आता है आज के इसमें मोक्ष धर्म, है ना। तो मोक्ष का क्या धर्म है इसकी भी व्याख्या भीष्मदेव बताते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम नावय विदु ऋषयो नापि देव न सिद्ध मनुष्य न सिद्ध मुख्य असुर मनुष्य कूटो न विद्याधर चारण दाया। तो यहाँ पे भागवत में एक सुंदर श्लोक आता है छठे स्कंद में कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, कि धर्म क्या है जो साक्षात भगवान ने बताया हो, भगवत प्रणीतम। तो इसीलिए हमको धर्म का अर्थात वो है धर्म को फॉलो करना है, धर्म का पालन करना है, क्योंकि जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उनकी रक्षा करता है। कैसे? उदाहरण देखते हैं पांडव और युधिष्ठिर महाराज का, कि उन्होंने जीवन भर कितनी भी विपदा क्यों ना आई लेकिन उन विपदाओं में उन्होंने कभी धर्म नहीं छोड़ा, अर्थात अपना जो भक्ति मार्ग है या फिर जो भगवान के प्रति जो उनकी अहेतुकी भक्ति है, विश्वास श्रद्धा जो है उन्होंने कभी नहीं छोड़ी और अपने धर्म का हमेशा पालन किया और इस वजह से अंत तो वही धर्म ने उनकी रक्षा की। और हम देखते हैं कि कुरुक्षेत्र युद्ध में अंत में वो 5 पांडव ही जो विजयी हुए और बाकी सबको है जो है मृत्यु प्राप्त हुई। तो कहने का अर्थ ये है कि ये अपना मोक्ष धर्म जैसे धर्म का पालन होना चाहिए। तो इसीलिए भगवत गीता में भी श्लोक आता है कि मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृतम स्नानम संसार मल नाशनम। तो गीता मल निर्मोचनम कि अगर हम अपने शरीर को बाहर से स्वच्छ रखने के लिए जो है वो स्नान आदि करते हैं, जल स्नान दिने दिने प्रतिदिन जल से स्नान करते हैं, लेकिन अगर हम भगवत गीता या भागवत का अगर हम श्रवण करें तो हम हमारे अंदर के जो देह है उसे शुद्धिकरण कर सकते हैं या अंदर की जो हमारी देही आत्मा है उसका शुद्धिकरण कर सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि काफी बार हम इतना कुछ करते हैं फिर भी प्रसन्न नहीं होते, वो इसीलिए क्योंकि हम जितना भी कुछ करते हैं वो शरीर के लिए करते हैं, आत्मा के लिए कुछ नहीं करते। लेकिन आत्मा के लिए हमको यही जरूरी है कि हमको गुरु साधु शास्त्र ऐसे शास्त्र पढ़ने हैं जिससे हम चरित्रवान हो सके और हमें वो दिव्य गुण विकासित कर पाए जिससे हम मोक्ष के लिए जो है आगे बढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ति व गतिरन्यथा, और हमको हरि नाम का जो है वो जप करना है, क्योंकि इस कली में और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। और पहले तो जो है भगवान की प्राप्ति यज्ञ करके होती थी, ध्यान करके होती थी, या बड़े बड़े मंदिर का निर्माण करके अर्च विग्रह की विस्तार पूर्वक सेवा करने से होती थी। लेकिन वही लाभ, वही भगवान की प्राप्ति, ये मोक्ष की प्राप्ति या उद्धार की प्राप्ति हमको ये हरिनाम से होती है। और इसका उदाहरण हरिदास ठाकुर का भी लिया जा सकता है, जिन्होंने केवल हरिनाम से जो है वो मुसलमान खानदान में उनका जन्म हुआ था, लेकिन केवल हरिनाम जप करने से उन्होंने भगवान की आयतों की कृपा को जो प्राप्त किया और अपना उद्धार कर पाया। फिर भीष्म पितामह बताते हैं स्त्री धर्म क्या है। तो स्त्री धर्म ये है
स्त्री का यहाँ पे श्रील प्रभुपाद आज के तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि सबसे बड़ा स्त्री का जो धर्म है या गहना है वो है उसकी शर्म या उसकी हया, है ना। और श्रील प्रभुपाद भी काफी बार अपने डेली कोर्स में भी बताते हैं कि जिस प्रकार पति भगवान की सेवा में तत्पर रहता है उसी प्रकार पत्नी को भी पति की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। और इसे ही कहते दास दासानुभाव। और जब हम ऐसा करते हैं तो पत्नी की भी शीघ्र उन्नति होती है और पति जो भक्ति कार्य करता है, आध्यात्मिक कार्य करता है, उसका भी 50% स्त्री को जो है पत्नी को वो प्राप्त हो ही जाता है। और हम देखते हैं कि कैसे कयादु माता ने भी नारद मुनि से भागवत कथा सुनी और फिर प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त बन के प्रकट हुए। तो उसी प्रकार स्त्रियों का भी यही धर्म है, शी इज द फर्स्ट टीचर, तो वो पहली शिक्षक होती है। तो उसका ये धर्म है कि बच्चों को जो है ये कृष्ण शिक्षा या हरि कथा के माध्यम से अच्छे संस्कार दे। जिस प्रकार हम देखते हैं कि माद्री और कुंती भी पांडु की 2 पत्नियां थी, तो उन्होंने भी पांडुओं को या पांडु पुत्रों को जो 5 पांडव उनको भी अच्छी शिक्षा दी और उनको चरित्रवान बनाया। तो उसी प्रकार एक ये स्त्री का भी ये भी धर्म है। और श्रील प्रभुपाद ये भी बताते हैं कि जब स्त्री जब छोटी होती है तब वो अपने पिता के संरक्षण में होती है, जब वो बड़ी होती है तो अपने पति के संरक्षण में होती है, और जब वो वृद्ध होती है तो वो हमेशा अपने बड़े पुत्र ज्येष्ठ पुत्र के संरक्षण में होनी चाहिए। तो ये स्त्री का धर्म है, अर्थात वर्ण शंकर की उत्पत्ति हो सकती है, जो अर्जुन ने भगवत गीता में जिसका पहले अध्याय में उल्लेख किया। फिर यहाँ पे विष्णु पितामह जो वर्णन कर रहे हैं वो है भागवत धर्म का वर्णन कर रहे हैं। भागवत धर्म में एक होता है ग्रंथ भागवत, दूसरा होता है व्यक्ति भागवत। तो यहाँ पे वो व्यक्ति भागवत के बारे में व्याख्या कर रहे हैं कि किस प्रकार एक व्यक्ति का भाव होना चाहिए भगवान की भक्ति के लिए। ये सब तो हमने बताया धर्म नाना प्रकार के, लेकिन इससे परे हमारा ये एक धर्म है, हमारा भक्ति धर्म। तो उससे हमको जांचना चाहिए कि हम कैसे हम भगवान की तरफ शरणा ग्रहण करें, कैसे हम गुरु की सेवा करें, कैसे उनकी शरण ले। और फिर अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जनम रक्षिष्याति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा। फिर हम अनुकूल चीजों को ग्रहण करके प्रतिकूल को त्यागे और हमेशा हम ये शरणागति में रहे कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जनम रक्षिष्याति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा। तो भगवान मेरी सदैव रक्षा करेंगे और मुझे उनकी भक्ति करनी है या उनके ही प्रति झुकाव लाना है। तो ये है उत्तम शरणागति जो भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं। और श्रील प्रभुपाद भी जो है उन्होंने भी अपने गुरु महाराज का उपदेश लिया और भगवान के प्रचार हेतु अपने आप को समर्पित कर दिया। हालांकि उनको उस जलदूत में 2 हार्ट अटैक भी आए थे, लेकिन फिर भी वो रुके नहीं, डटे रहे और इससे उनकी ख्याति जो है और बढ़ी। तो जीव का वास्तविक यही स्वरूप है कि वो कृष्ण का नित्य दास है और कृष्ण की सेवा के लिए उसे अपना जो जीवन है वो तत्पर करना चाहिए। इसी को योगा कहते हैं, है ना। योगा मीन्स टू रिकनेक्ट, पुनः स्थापित करना। लेकिन आजकल हम योगा देखते हैं अनुलोम विलोम या फिर कुछ एक्सरसाइज वगैरह, लेकिन वो भी एक भाग है योगा का। लेकिन इसका आंतरिक और उत्तम जो है भाग है योगा का, वो है भक्ति योग, है ना, अपने टूटे हुए संबंध को स्थापित करना। इसलिए रूप गोस्वामी पंचांग भक्ति का वर्णन करते हैं और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद अंत में तात्पर्य में इसकी व्याख्या करते हैं कि गृहस्थों को चाहिए कि ये पंचांग भक्ति अपनाए। पंचांग भक्ति क्या है? साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास श्री मूर्ति श्रद्धा ये सेवन। तो उसे साधु संग करना चाहिए, नाम कीर्तन करना चाहिए, भागवत श्रवण करना चाहिए जिस प्रकार हम करते हैं। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास अर्थात मायापुर वृंदावन जगन्नाथपुरी मथुरा धाम द्वारका धाम में वास करना चाहिए। श्रद्धा ये सेवन, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्री मूर्ति और अर्च विग्रह की सेवा करनी चाहिए, है ना। अर्च विग्रह की जब हम सेवा करते हैं तो हम उनके साथ एक संबंध जोड़ते हैं जो भगवान के साथ संबंध जोड़ने के ही बराबर है, क्योंकि भगवान के अर्च विग्रह भी उनसे अभिन्न है। जिस प्रकार नाम अभिन्न है भगवान से, जिस प्रकार भागवत अभिन्न है भगवान से, जिस प्रकार गुरु अभिन्न है भगवान से, उसी प्रकार जो है भगवान की जो अर्च विग्रह वो भी अभिन्न है भगवान से। तो ये हम देख सकते हैं राजा अम्बरीश का उदाहरण लेके भागवतम में कि उन्होंने सब कुछ जो है वो भगवान की सेवा के लिए, बड़े राजा थे लेकिन भगवान की सेवा के लिए अपने को हमेशा भगवान की सेवा में तत्पर रखते थे। हमेशा अपने हर चीजों से मन से सदैव भगवान का ध्यान करते थे, अपने पैरों से भगवान के धाम में परिक्रमा के लिए जाते थे,
नासिकाओं से जो है सुगंध लेते थे, मुख से कृष्ण कथा कहते थे, कर्णों से कृष्ण कथा सुनते थे, हाथ से झाड़ू पोछा करते थे, भगवान के मंदिर में मार्जन करते थे। तो इसी प्रकार हमें भी ऐसे भक्ति अंग को अपना के, इस प्रकार इस पंचअंगी भक्ति को अपना के जो है भगवान के प्रति अहेतु की अप्रतिहता जो भक्ति है वो जागृत करनी चाहिए। और अंत तो गत्वा हम यही एक पॉइंट पे मैं कंक्लूड करूंगा कि जिस प्रकार एक हमको रसगुल्ला खाना अच्छा लगता है या रसगुल्ला बनना अच्छा लगता है, ऑब्वियसली हमको रसगुल्ला खाना अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार भगवान भी रसगुल्ले की ही तरह है। तो अगर हम रसगुल्ला बनना चाहेंगे तो हमको इतना आनंद नहीं आएगा, लेकिन जब हम रसगुल्ला खाएंगे तब हमको और आनंद आएगा। इसीलिए भगवान के भक्त भी जो है भगवान की भक्ति में ही आनंद लेते हैं। और भगवान को कभी-कभी ये समझ नहीं आता कि इतने मेरे भक्त मेरी भक्ति करते हुए कैसे प्रसन्न हो रहे हैं, है ना? जिस प्रकार आप होटल में जाओ और कोई आपको वेटर अच्छी तरह से सर्व करे, तो आपको ये लगेगा अरे मुझे वो मेरी सेवा करने में उसको इतना क्यों खुशी हो रहा है, क्यों आनंद हो रहा है? तो वही भाव को चखने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण जो है श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, तो राधा रानी का भाव लेके आए, जो कि उनकी सबसे सर्वोत्तम जो है वो भक्तिन है, भक्त है। और यही भाव लेके हमको उन्होंने भक्ति सिखाई। और उन्हीं के चरणों का अनुगमन करके शिला प्रभुपाद की शिक्षा द्वारा जब हम इस भक्ति भाव को उत्पन्न करेंगे तो सारे अच्छे गुण हमें विकासित हो पाएंगे और हम एक अच्छे गृहस्थ, अच्छे नागरिक या फिर अच्छे भक्त बनकर जो है भगवान की गुरु की शरण ठीक से ग्रहण कर पाएंगे और हमारा जीवन सार्थक कर पाएंगे। और धन्यवाद है शिला प्रभुपाद जी को, जिन्होंने ये हमको अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ दिया। तो कहते हैं कि ही मेड अ हाउस इन विच द होल वर्ल्ड कैन स्टे। तो उन्होंने एक ऐसा घर बनाया कि जिसमें सारे देशवासी या सारे संसार के लोग रह सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इन शिला प्रभुपाद जी का, जिन्होंने उनको कोई भक्ति धर्म दिया और इन इतने अच्छे भागवत की स्तुतियाँ या श्लोक या फिर काफी सुंदर ये चरित्र दिए, जिसका श्रवण कीर्तन करके हम भी चरित्रवान हो सके और हमारा जो जीवन है इसी जन्म में सार्थक कर सके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुझसे कुछ त्रुटि हुई हो तो कृपया करके मुझे क्षमा कीजिएगा। और अगर आप हमारे वरिष्ठ भक्तों को इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड करने तो प्लीज ऐड कीजिएगा। हरे कृष्ण। ओवर टू यू। जय श्री प्रभुपाद। आपने बहुत अच्छे पूरा आपने एक्सप्लेन किया सारे पॉइंट्स। एक्चुअली काफी बड़ा पर्पट है ये, तो सारा जो प्रभुपाद जी इतना सारा जो ज्ञान एक कैप्सूल की तरह इसमें भरा हुआ है, तो इतना पॉसिबल नहीं है हम लोग सारा कुछ कवर कर सकेंगे, लेकिन फिर भी आपने अपना बहुत अच्छा प्रयास किया प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। और बहुत सारे पॉइंट जो आपने बताए, तो इट वॉज रियली वेरी नाइस। जैसे दान के बारे में कहा, तो इट वॉज वेरी नाइस। तो देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स, बट आज सैटरडे है, बहुत से लोग वर्किंग है यहाँ पे इंडिया में, तो मैं पहले डिवोटीज को देना चाहता हूँ। अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो वो ले सकते हैं। तो सभी भक्तों से निवेदन है, अगर किसी का कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो प्लीज प्रभु जी से पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। तो किसी का कोई या सरोदय प्रभु एंड जया, ओके फर्स्ट सरोदय प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने ये पर्पट को कवर किया प्रभु। एंड जैसे गोपी मनोहर प्रभु जी ने कहा, इट वाज वेरी बिग पर्पट, बट आपने जिस तरह वो एक एक पॉइंट हमें समझाया प्रभु, इट वाज वेरी नाइस टू हियर हाउ, मतलब किस तरह ये भागवत में हमें ये सिखाया जाता है कि वन व्हाट आर द धर्म, स्त्री धर्म के बारे में देयर आर लॉट्स ऑफ पॉइंट यू कवर प्रभु। प्रभु जी एक मेरा ये सवाल था प्रभु कि
जैसे कि हम भागवत में भी देखते हैं प्रभु जी कि बहुत सारे जो राजा महाराजा गए एंड जैसे कि वो सब जितने भी मतलब राजा महाराजा हुए प्रभु, अ, हम देखते कि देयर मतलब ओनली मतलब वो सिर्फ प्रजा के ऊपर ज्यादा ध्यान देते थे। एंड जैसे कि प्रजा को जो भी कुछ उनकी ये है चिंता है कुछ भी है वो उनके ऊपर ज्यादा फोकस करते थे, ना कि ये मतलब भगवान जैसे हम लोग भक्ति योग में जैसे सीखते हैं प्रभु। हम उसके ऊपर ज्यादा वो हमें कभी सुनाई मतलब हमने कभी वो उसके ऊपर पढ़ा नहीं प्रभु। तो हाउ वी कैन मतलब हम इसको किस तरह देखें प्रभु, मतलब उनका मेन कॉन्सेंट्रेट ये था कि जो प्रजा थे वो सुखी होना चाहिए। तो हम उसको किस तरह देखें प्रभु, बिकॉज जैसे कि अभी राजा का जो धर्म है वो अभी यहाँ पे आज पढ़ा गया। तो यहाँ पे भी जैसे वो तो उसमें प्रभु जी किस तरह हम देखें कि ना मतलब उन्होंने भक्ति योग के बारे में इतना उन्होंने फोकस नहीं किया था। मतलब मुझे जितना मतलब हमने जो जो लीलाएं पढ़ा था तो उसमें ज्यादा फोकस उसमें नहीं बताया गया प्रभु भक्ति योग के बारे में। तो वो किस तरह हम समझे प्रभु, भाई भागवतम से हम किस तरह वो सीख ले। जी ब्रो जी, हरे कृष्ण। तो काफी अच्छा प्रश्न है आपका। सो संक्षेप में इसका उत्तर देना चाहूंगा जो भी मैंने सुना है। तो ये जो भक्ति धर्म है, भागवत धर्म है, पहले के युगों में ना प्रारंभ से ही शिशु के कौमार आचरित प्रज्ञ कौमार अवस्था से ही ये इसका जो है इसकी शिक्षा प्रदान की जाती थी। दुर्भाग्य ये है कि आज प्रदान नहीं की जाती है। आज हम यूनिवर्सिटी कॉलेज में हम देखते हैं कि अच्छा अच्छा एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन केवल पापी पेट का सवाल है इसके बारे में बताते हैं, लेकिन कैसे हम हमारे आत्मा का उद्धार कर सके इसके बारे में हमको शिक्षा नहीं दी जाती। पहले के राजाओं को पहले ही वो गुरुकुल में भेजते थे, है ना। तो गुरुकुल में राजा का पुत्र, ब्राह्मण का पुत्र या किसी गरीब व्यक्ति का भी पुत्र आता था और साथ में शिक्षा लेते थे वो। तो वहीं से उनको ये धर्म का जो है ज्ञान होता था। आज ये हमको नहीं हो पाता, इसीलिए शिला प्रभुपाद ने इस आंदोलन को खड़ा किया ताकि हमारे किसी को जो है ये भागवत धर्म की शिक्षा प्रदान कर सके और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में हम ये ले सके कि एक राजा का धर्म क्या है। आजकल व्यक्ति राजा तो बन जाते हैं, लेकिन राजा बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, क्या योग्यता होता है, वो तो लेते ही नहीं है। केवल वोट मिल जाते हैं और थोड़ा बहुत धर्म का कार्य कर देते हैं, तो इससे हम राजा नहीं बन सकते। तो यहाँ पे यही श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे कि राजा धर्म हमको अगर विकसित करना है तो उसके पहले अच्छे से ट्रेनिंग लेनी चाहिए, और ट्रेनिंग हम लेंगे। ब्राह्मणों को महत्व देना जरूरी है, राजाओं को, क्षत्रियों को, क्योंकि क्षत्रिय जो है अपने मंत्री या ब्राह्मण या ऋषिगण के जो है अनुमति लेकर ही हर कोई कार्य करता है। लेकिन आज हम ऐसे कोई कार्य कर नहीं रहे, है ना। जब भी कुछ अगर हम अच्छा, हम पहले देखते हैं कि कौन सा अच्छा रेस्टोरेंट है, कौन सा अच्छा पानी बिस्लेरी का है, वही हम पीते हैं। लेकिन जहाँ पे बात आती है शिक्षाओं की या फिर श्रवण करने की, तो हम ऋषि मुनियों को नहीं देखते। हम देखते नहीं यूनिवर्सिटी है वो हमको पढ़ाएंगे। तो ये जब हम धर्म, जब हम हमारा जो है मनोवृत्ति जब बदल रही है, तो इसी वजह से ये जो है अधर्म आ रहा है। लेकिन फिर भी हम इसको पुनः स्थापित कर सकते हैं ये वर्णाश्रम धर्मों के द्वारा, या फिर ऐसे ऐसे जैसे काउंसिलर और काउंसिली या किसी को मेंटर बना के जब हम उनके अनुगत्य में रहकर ऐसे कार्य करेंगे, तो वो भी कार्य भक्ति धर्म में होंगे, और वो भी आज के युग में भी होने के बावजूद भी हम सही कर्म कर पाएंगे। जो और जो लाभ उनको हुआ है पहले के राजाओं को, वो भी हमको भी हो सकता है अगर हम इन वरिष्ठ वैष्णव को या फिर इन शास्त्रों को, इन साधुओं को अगर ध्यान में रख के या उनको पूछ के करें तो। हरे कृष्ण ब्रो, आई होप इट आंसर्स। या प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु जी, इट वाज वेरी नाइस आपका एक्सप्लेनेशन दिया प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु। इसमें मैं खाली एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। जैसे हम लोग पहले के राजा देखें तो जैसे ये राजधर्म जो यहाँ पे कहा गया है, ये उनका एक नॉर्मल ड्यूटी हुआ करता था जो उनका करना था। इसका मतलब ये नहीं था कि राजा को भक्ति नहीं करना है। राजधर्म में सिर्फ एज ए राजा उसको क्या करना चाहिए, क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करना चाहिए, स्त्री धर्म में स्त्री को क्या फॉलो करना चाहिए, क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं था कि वो पूरा दिन वही करते थे।
भक्ति का चलता था। और जैसे हम लोग देखे अम्बरीश महाराज जैसे, प्रभु जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, अम्बरीश महाराज थे, महाराज शिवी थे, ये सारे अच्छे डिवोटी थे। फिर हमने जैसे भागवत में 4th कैंटो में प्रियव्रत महाराज को देखा, तो बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण है जो इतने बड़े ग्रेट डिवोटी थे, जो राजा थे। तो भक्ति जो था एक अलग चीज है, लेकिन उसका जो धर्म का पालन यानी कैसे राज्य चलाना है, वो सिर्फ एक प्रिंसिपल्स उन्होंने उनको दिए थे कृष्ण जी ने। हरे कृष्णा। ओके, सरदेव प्रभु का हो गया। नेक्स्ट जिसने हाथ उठाया था, आई थिंक जय ने। प्रभु हरे कृष्णा। यस जय, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु आपका बहुत अच्छा सुंदर लेक्चर था, और उसमें आपने बीच में एक मेंशन किया था कि जो प्रजापतियों के बारे में, कैसे वो जो थे पहले के राजा प्रजा को संभालते थे, इसलिए वो प्रजापति माने जाते थे, और वो जो अपनी प्रजा को शिक्षा देते कि कैसे आध्यात्म के बारे में। तो अगर हम देखें, क्योंकि हम अगर भगवत गीता पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, तो बाकी चीजों के बारे में भी हमें इसी में ही ज्ञान मिलता है। तो जो प्रजापति अगर हम आज के देखें, जिनका हमारे कई मित्र हैं, उनके भी नाम सरनेम प्रजापति हैं, तो पहले के प्रजापति राजा में थे, और वो इसीलिए प्रदान कर पाते थे अध्यात्म की शिक्षा। अभी जो है, जैसे प्रभुपाद अपने गीता में भी बताते हैं कि क्योंकि कोई भी अभी वो हाई लेवल मींस ब्राह्मण या कोई वो क्योंकि ब्राह्मण भी हम देखते हैं नॉनवेज या खाते हैं या वो ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, तो उसी तरीके से प्रजापतियों को भी हमने देखा है, हमारे कितने मित्र हैं वो नीचे लेवल का काम कर रहे हैं, या मींस वो टेलर हैं, या वो तो पहले मींस ये सरनेम है उनका, तो मींस प्रभु ऐसे कैसे इसको समझ सकते हैं कि वो कैसे फिर प्रदान करेंगे, क्योंकि वो हाई लेवल पे है नहीं, वो उस पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल लेवल पे नहीं है, और वो नीचे लेवल के काम कर रहे हैं जो मींस बहुत कम होंगे, जैसे शूद्र के जैसे। तो फिर वो कैसे प्रदान करेंगे, या कैसे मतलब प्रजा को आध्यात्म की शिक्षा दे पाएंगे, जब वो इन्फ्लुएंशियल लेवल पे है ही नहीं। तो प्रभु जी आप म्यूट पे, सॉरी। थैंक यू ब्रो। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, काफी अच्छा आपका प्रैक्टिकल प्रश्न है आज के युग से संबंधित। तो ऐसा कहा जाता है कि कलौ शूद्र संभवत, तो इस कलयुग में सभी लोग शूद्र की स्थिति में ही है ना। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं बनता है ना। हम जिस प्रकार देखते हैं, जरूरी नहीं है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बने, तो उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण के घर में जन्म भी ले लेता है, लेकिन फिर भी ब्राह्मण नहीं बनता तब तक जब तक वो इस दैवी गुणों को विकासित नहीं कर पाता है। भागवत में एक अच्छा श्लोक आता है कि यस्यसि भक्तिर् भगवती यकिंचन सर्वैर्गुणस्तत्र संसते सुरः हरौ अभक्तस्य कुतो महाद्गुणः मनोरथेन सति धावतो बहिः। कि जो व्यक्ति भगवान के भक्त बनता है या फिर उनकी भगवान की जो शिक्षाएं ग्रहण करता है, तो उसमें सारे दैवी गुण समावेश हो जाते हैं। और अगर जो व्यक्ति अपना सांसारिक कार्य कितना कितना अच्छे से भी क्यों न पूर्ण करे, लेकिन वो अंततः असत चीजों के पीछे ही भागते रहता है, लेकिन उसमें से वो भक्त ही सक्सेसफुल है जो कि ये भगवान के दिव्य गुण विकासित कर पाया है भक्ति द्वारा। तो हम देखते कि आजकल काफी लोग बताते हैं अपना सरनेम, हम द्विवेदी है, हम चतुर्वेदी है ना। तो ऐसा हम काफी हम देखते हैं। कोई बोलते कि हम हमारा गोत्र ये है, हमारा गोत्र वो है, और काफी लोगों को तो गोत्र पता भी नहीं होता है, वो निचले कार्य कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पहले से शिक्षा नहीं दी गई है। लेकिन एक ब्राह्मण से भी परे है वो एक वैष्णव, है ना। जब कोई व्यक्ति ब्राह्मण बनता है, वो यजन याजन पठन पाठन करता है, लेकिन उसके बाद भी जब वो भक्ति करके या फिर गुरु से दीक्षा करके जब वो द्विज कहलाता है ना, तो तब भी वो सही मार्ग में ब्राह्मण या वैष्णव कहलाता है। इसीलिए हमको श्रील प्रभुपाद ने 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स दिए। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, है ना। कि मदिरापान नहीं करना है, जुआ आदि नहीं खेलना है, या फिर परस्त्री संग नहीं करना है। और जो है ऐसे ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स दिए। तो ये इसीलिए दिए ताकि हम दानव से पहले मानव बने। ये भक्त के गुण नहीं है, ये एक मानव के गुण है ना, कि हम ये सब चीज़ों का परित्याग करें।
और साथ ही साथ हमको कहा जाता है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और भक्तों के संग में आइए। इससे क्या दैवी गुण विकासित होते हैं। लेकिन आजकल जो है जैसे कि हमने बताया एजुकेशन सिस्टम में हमारा वो दिया नहीं जाता है। इसी प्रकार जो है द्विवेदी हो गए या चतुर्वेदी हो गए या फिर और काफ़ी लोग जो हम देखते हैं कि जिनका सरनेम तो काफ़ी अच्छा था लेकिन वो भी आज मांस भक्षण कर रहे हैं। क्यों? तो उनको ये शिक्षा प्रदान नहीं की जा रही है ना? और ये वेस्टर्न कल्चर लोग ज़्यादा इम्पोर्टेड कल्चर इसको फॉलो करने में ज़्यादा जा रहा है, तो इसकी वजह से ये सब पतन हो रहा है। लेकिन हम पुनः इसको स्थापित कर सकते क्यों? क्योंकि ज्ञान का अभाव है ना? जिस प्रकार अगर अंधकार क्या है? प्रकाश का अभाव, है ना? तो उनका भी ये जो अज्ञान है कि क्योंकि उनको ये वास्तविक ज्ञान नहीं मिला है। लेकिन अगर हम थोड़ा-सा प्रयास करके अगर उनको भी कुछ प्रभुपाद का ग्रंथ है या फिर कुछ भगवान का महाप्रसाद है, ऐसा अगर कुछ उनको दे या फिर उनको भी इस हमारे भक्त संघ में लेके आए, तो हो सकता है वो भी अपना जो वास्तविक जो उनके गुण है वो विकसित कर पाए, है ना? और अपना जो है जीवन सार्थक कर पाएँगे। क्योंकि ऐसे एक उदाहरण नहीं, ऐसे काफ़ी उदाहरण हैं। और जैसे हमने हरिदास ठाकुर के बारे में देखा, वो तो एक मुस्लिम परिवार से थे, है ना? एक रस खान नाम के संत थे, वो भी मुस्लिम परिवार से थे। लेकिन जब उनको इस भक्ति धर्म का या भागवत धर्म का जो है, जब इनके संपर्क में आए, तो तब वो अच्छे गुण ढाल पाए। और यही अच्छे गुण या फिर यही संस्कार हमको बचपन से नहीं मिलते हैं और फिर आगे चल के वो आदतें और बिगड़ जाती है। तो इसीलिए हमको पहले से ही ध्यान रखना है कि अगर हम पहले से दवाई ठीक से लें तो जो है वो हम इस रोग को आने ही नहीं देंगे। तो इस ये जो कल्मश आ रहा है, ये हमारे अज्ञान की वजह से आ रहा है। तो इसीलिए हमको ये गुरु साधु शास्त्रों का जो है अनुगमन करके ये दिव्य गुण विकसित करने चाहिए। हरे कृष्ण। Prabhuji, you can add something. नहीं प्रभु जी, बहुत अच्छे आपने दिया। थैंक यू। Jay, I hope that answers your question. Yes, Prabhuji. Thank you, Jay. Thank you very much, प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है? आई थिंक टाइम हो रहा है, प्रभु जी को भी सेवा होगा। तो और if anybody has any questions or comments, सत्यराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी क्लास बहुत बहुत अच्छा था और जितने पॉइंट्स आपने बताए मींस लाइक हम लोग ने देखा कि श्रीमद् भगवत गीता में भी 18 चैप्टर में जो दान है सात्विक राजसिक तामसिक उसके ऊपर मींस लाइक हम लोग देख सकते हैं भगवत गीता में भी वो सब पॉइंट्स कवर किए। तो हम लोग फिर अपने राजा का धर्म बताया और आपने जो बताया कि प्रजा को लाइक हम लोग को ये भी शिक्षा होनी चाहिए बचपन से, जैसे गर्भधान संस्कार से हम लोग देख सकते हैं कि गर्भधान संस्कार से अंत विधि तक कितनी सारी विधियां है जो अभी फिलहाल तो कुछ हो ही नहीं रही है। तो उसकी वजह से आसुर पैदा हो रहे हैं। मतलब राजा भी ऐसे है और प्रजा भी वैसी है, तो सब मिसडायरेक्टेड वे से चल रहा है सब कुछ। तो यही पॉइंट था प्रभु जी, और अपने क्लास बहुत अच्छा दिया और वो पॉइंट भी अच्छा लगा कि हम लोग को धोती और माला भी सबको देनी चाहिए। सो थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, ये मैंने सुना था धोती कुर्ता हरि नाम, है ना? इसकी ज्यादा जरूरत है आज के समय में। धन तो हर कोई एकत्रित कर पा रहा है ना, कपड़े भी पहन रहा है, मकान भी मिल ही रहा है कहीं ना कहीं से, लेकिन ये हमको ये वास्तविक जरूर है। तो शिला प्रभुपाद भी ये बोलते हैं इसी का डिमांड ज्यादा है ना? कि हम इसीलिए अगर हम प्रचार करेंगे तो डेफिनेटली, और इस कोविड महामारी के बाद तो लोग और थोड़े विनम्र हो गए, तो डेफिनेटली और वो इस भक्ति को धारण करेंगे। और हम यही प्रयास करते और शिला प्रभुपाद को भी यही प्रार्थना करते। और चैतन्य महाप्रभु जो इस हरि नाम का प्रचार करने के लिए 500 वर्ष पहले आए थे, तो उनको भी यही हम प्रार्थना करते हैं कि हम सब मिलकर शिला प्रभुपाद के इस मिशन को आगे बढ़ाएं। और जिस प्रकार हमको भी किसी ने भक्त बनाया और हमको भी पहले असुर से एक भक्त बनाया, तो हम भी ये उत्तरदायित्व लेके ये सेवा कर सके प्रभु। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी।
आई थिंक टाइम हो रहा है 9:22, तो हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ केशव भारती प्रभु जी। पहले तो आपका नाम मुझे बहुत अच्छा लगा, महाराज जी ने आपको बहुत अच्छा नाम दिया है, बहुत ही यूनिक नाम है ये। खाली एक महाराज है केशव भारती महाराज जो गवर्नमेंट में बैठते हैं, और काफी अच्छा मतलब वो सारा मतलब जो बहुत सारी बुक्स का एडिटिंग लेखन करते हैं। तो उनके बाद मैंने आपका नाम सुना है श्री डिवोटी का, जो केशव भारती महाराज है। तो वेरी नाइस प्रभु, आपका बहुत अच्छा आपने फिलोसफी आपने एक्सप्लेन किया, सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ प्रभु जी, ऐसे ही आप जो है अपना संग हमें बीच बीच में ऐसा कभी कभी देते रहे, तो विल ऑल सबको हम लोग को अच्छा लगेगा प्रभु। थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू व्रज प्रिया माता जी, आपने प्रभु जी को इनवाइट किया और आज के हमारे सत्र के लिए जो है भागवत वेरी मच।